देगी खुशहाल जी। पीएसपी सबका जीवन कर देगी खुशहाल जी। सबके प्यारे सबके दुलारे हैं मेरे शिवपाल जी। सबके प्यारे सबके दुलारे हैं मेरे शिवपाल जी। हैं मेरे शिवपाल जी, हैं मेरे शिवपाल जी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। सोमवार को सपोर्ट इंडिया संस्था के पदाधिकारियों के साथ में दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। सपोर्ट इंडिया संस्था के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन आगरा को सौंपा कई सूत्रीय ज्ञापन। सेवा आगरा और महाकाली धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा संचालित धर्मार्थ होम्योपैथी एवं एलोपैथी चिकित्सालय बल्केश्वर में हुआ शुरू। महापौर नवीन जैन ने कहा, इलाज के अभाव में मरते हुए मरीजों को ऐसे धर्मार्थ केंद्रों से मिलेगी संजीवनी। गायत्री पब्लिक स्कूल परिसर में एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स आगरा द्वारा गर्ल चाइल्ड हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप कार्यक्रम हुआ आयोजित। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आने वाली छात्राओं को 8,000 रुपए की गई राशि प्रदान। एसएसपी आगरा के आदेश पर चेकिंग में लगी थाना मलपुरा पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार। विशाखापट्टनम से ट्रेन के जरिए जिला आगरा से लेकर अन्य जिलों में करते थे गांजा तस्कर। घर की लिपाई को मिट्टी लेने गई महिला सहित 4 बच्चों के ऊपर मिट्टी की ढाई गिरने से एक बच्ची की मौत। परिजनों ने शासन प्रशासन से मुआवजे की लगाई गुहार। आगरा जनपद के थाना पिटौरा क्षेत्र के अंतर्गत गाँव रीठई का मामला। घर के बाहर सो रहे किसान की निर्मम हत्या, चारपाई पर खून से लथपथ मिला शव। किसान की मौत से परिवार में कोहराम। शमशाबाद क्षेत्र के चौकी धर्मशी नगला जामुनी भान का मामला। शिकोहवा जिला संयुक्त चिकित्सालय में विधायक ने बांटे आयुष्मान कार्ड। जिला संयुक्त चिकित्सालय के धनपुरा प्रशासनिक भवन में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। फिरोजाबाद में बुधवार को प्रवेश करेगी प्रस्ता की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा। पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव लोगों से होंगे रूबरू। रथ यात्रा 13 अक्टूबर को फिरोजाबाद जिले में प्रवेश करेगी, जो टूंडरा फिरोजाबाद भ्रमण करते हुए शिकोहाबाद पहुंचेगी। गायत्री पब्लिक स्कूल परिसर में एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स आगरा यानी कि अप्सा द्वारा गर्ल चाइल्ड हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आने वाली छात्राओं को 8,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल उपस्थित रहे। गायत्री पब्लिक स्कूल शास्त्रीपुरम में सोमवार को अप्सा ने गर्ल चाइल्ड हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप कार्यक्रम का आयोजन किया। स्कूल की परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को गायत्री उत्तरीय शुभ नारियल व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिषेक किया गया। इस दौरान अप्सा के गणमान्य सदस्यों को बैच प्रदान किए गए। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा। शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान, शिक्षा से ही बन सकती है भारत की बेटी महान। इन प्रेरक शब्दों के साथ स्कूल प्रबंधक प्रद्युमन चतुर्वेदी ने उत्साहपूर्वक उद्बोधन दिया तथा अभिभावकों एवं उपस्थित सदस्यों का मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर स्कूल बैंड के विद्यार्थियों द्वारा आशाएं एवं कर हर मैदान फतेह गीत पर सुंदर प्रस्तुति दी गई। विगत वर्षों में अप्सा द्वारा हर साल विभिन्न स्कूलों की छात्राएं जो आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आती हैं, उनके साक्षात्कार के पश्चात चुनाव करके 8,000 रुपए प्रति वर्ष स्कॉलरशिप चेक द्वारा दी जाती है। इस वर्ष 35 ऐसी छात्राओं का चयन किया गया और कार्यक्रम में स्कॉलरशिप चेक प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर देते हुए उत्साहपूर्वक भाषण दिया, जिसे सुनकर दर्शक दीर्घा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
इस दौरान डॉक्टर सुशील गुप्ता, प्रेसिडेंट अप्सा, ने अपने भाषण में कहा कि अप्सा संगठन सदैव बच्चों की शिक्षा और उज्जवल भविष्य को अपना प्राथमिक सर्वस्व लक्ष्य मानता है और उसे हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यनीतियों का अनुसरण करता है। कार्यक्रम में मनीष गुप्ता, रवि नारंग, अनिकेत शर्मा, अनिल राणा, शिवांचल शर्मा, कर्नल अपूर्व त्यागी और दिगंबर सिंह ठाकरे उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। आगरा ग्रामीण विधानसभा के धनौली और सिरौली रोड पर भीषण जलभराव नाला निर्माण की मांग को लेकर समाज सेविका और किसान नेता सावित्री चाहर ने जिला मुख्यालय पर आकर जिला प्रशासन आगरा को एक ज्ञापन सौंपा और धनौली और सिरौली रोड की दयनीय हालत को सुधारने की मांग की। आगरा ग्रामीण विधानसभा के धनौली और सिरौली रोड पर भीषण जलभराव नाला निर्माण की मांग, सड़कों का खस्ता हाल और गंदगी से फैलती जानलेवा बीमारी को लेकर क्षेत्रीय लोगों में तीखा आक्रोश है। सोमवार को इस प्रकरण को लेकर समाज सेविका और किसान नेता सावित्री चाहर ने जिला मुख्यालय पर आकर जिला प्रशासन आगरा को एक ज्ञापन सौंपा। जिला प्रशासन को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से सावित्री चाहर ने धनौली और सिरौली रोड की दयनीय हालत को सुधारने की मांग की है। इस मामले में सावित्री चाहर का कहना है कि पिछले वर्ष जब क्षेत्रीय लोगों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, तब एसडीएम सदर ने लिखित तौर पर मांगे मानने का आश्वासन देकर धरना खत्म कराया था, मगर 1 साल बीत जाने के बाद भी समय समस्या जस की तस है, जिसको लेकर क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है। आज हम आए कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया है, जो कि 7-8 साल से जो सिरौली रोड की दयनीय हालत है उसको लेके सभी क्षेत्रवासी कम से कम 4 साल से तो हम लोग संघर्ष कर ही रहे हैं। और पिछली साल 12 तारीख को हम 10वें महीने में बैठे थे धरने पे, जो कि मौके पर जाके 24 घंटे बाद एन अरमोली सिंह एसडीएम हमारी सदर की थी, वो हमें वहाँ से खड़ी करके आई, आश्वासन दे के आई, एक लेटर दे के आई कि आप धरना ख़त्म कर दीजिए और 3 महीने में नाले बन जाएंगे, रोड भी बन जाएगा। 1 साल हो गई पूरी, अब 12 तारीख को कल 1 साल हो जाएगी। 13 तारीख से हम मजबूरी में फिर धरना और भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं वहाँ के सभी क्षेत्रवासी। समाज सेवी जितेंद्र कुमार चक ने भी इस प्रकरण पर जिला प्रशासन आगरा का ध्यान आकर्षित किया है। जिला प्रशासन आगरा को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से आगरा ग्रामीण विधानसभा की सिरौली और धनौली की समस्या को जल्द दूर कराने की मांग की है। साथ ही साथ इस प्रकरण पर ज्ञापन देने वाले लोगों ने जिला प्रशासन से साफ कर दिया है कि एसडीएम सदर के झूठे वायदे के खिलाफ एक बार फिर यहां की जनता भूख हड़ताल करने को बाध्य हो रही है। ग्राम पंचायत धनौली की ये 2 दशक से समस्या है और उन समस्याओं को अवगत कराने के लिए आज हम जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हुए हैं। और ये समस्या ये है कि यहाँ 2 दशक जलभराव की समस्या आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, निकलने के लिए रास्ता नहीं है। पानी का जो जलभराव है पूरी ग्राम पंचायत का रोडों पर है, जिससे जल निकासी नहीं हो पा रही है। आने जाने में, स्कूल जाने में बच्चे असमर्थ हैं और डेंगू महामारी जो इस समय विकराल रूप से फैल रही है, उस महामारी के लिए ना तो प्रशासनिक अधिकारियों ने वहाँ कहीं किसी प्रकार की फॉगिंग कराई है, ना मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कराई है, ना प्रशासन और शासन ने कराई है। तो हम यही बताना चाहते हैं आज डीएम साहब को कि जल्द से जल्द हमारी ग्राम पंचायत की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए किसी प्रकार से कोई न कोई समाधान निकालें। जिला प्रशासन ने सावित्री चाहर और उनके साथ आए लोगों का ज्ञापन ले लिया और आश्वस्त किया है कि इस प्रकरण को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर समस्या का निदान किया जाएगा। शमशाबाद थाना क्षेत्र में घर के बाहर सोते किसान की रात में सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। किसान का शव घर के बाहर चारपाई पर पड़ा मिला। परिजन किसी से रंजिश होने से इनकार कर रहे हैं। इलाकाई पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शमशाबाद ब्लॉक के नगला जामुनी भान निवासी 55 वर्षीय किसान लाखन सिंह रविवार रात 11 बजे खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर खुले स्थान में चारपाई डालकर सो रहे थे। परिवार के अन्य सदस्य घर में अंदर थे। रात में सोते समय किसी ने लाखन सिंह की हत्या कर दी। सुबह 6 बजे परिवार के सदस्य जागे तब इसकी जानकारी हुई। लाखन सिंह का शव चारपाई पर लहूलुहान हालत में पड़ा था। उनके सिर से खून निकल रहा था। गले पर काला निशान था। इससे लग रहा था कि सिर पर धारदार हथियार से प्रहार करने के बाद हत्यारोपियों ने उनके गले को घोंटा होगा। परिजनों ने चारपाई से शव को उठाकर फर्श पर रख लिया। इसके बाद घर में चीख पुकार मच गई। थाना शमशाबाद क्षेत्र अंतर्गत सुबह करीब 7-7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में एक व्यक्ति अपना घर के बाहर चारपहिया पे मृत अवस्था में मिला है। तो तुरंत पुलिस मौके पे पहुंचा है और
तत्काल जब चेक किया गया तो उनका सर पे एक शार्प ऑब्जेक्ट से इंजरी हुआ है और गले पे ये साफा का ये गांठ लगा रखा है। तो तुरंत पुलिस अपना विधिक कार्रवाई शुरू की है। पंचायतनामा भरकर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जानकारी की गई तो व्यक्ति का नाम लाखन सिंह सन ऑफ ठाकुरदास पता चला है। परिजनों ने घटना की जानकारी सुबह 7 बजे पुलिस को दे दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामला संदिग्ध होने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए तथा डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट को बुलाया गया। पुलिस हत्या की वजह तलाशने में जुटी है। फिलहाल परिजन गांव में किसी से भी रंजिश होने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। हत्या की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय के धनपुरा प्रशासनिक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंत्योदय कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने किया। जिला संयुक्त चिकित्सालय में अंत्योदय कार्ड धारक महिलाओं एवं पुरुषों को आयुष्मान योजना के कार्ड वितरित करते हुए कहा कि पहले यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था तो उसे निजी अस्पतालों में बनने वाले मोटे बिल की चिंता सताने लगती थी। कई बार तो गरीब आदमी को अपने इलाज के लिए अपना घर-बार तक गिरवी रखना पड़ता था, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत लोगों को अब अस्पताल से होने वाले खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि गरीबों का इलाज फ्री हो, गरीबों के इलाज में कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। इसी के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं और सुविधाएं की गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के सम्मानित जनता जनार्दन है, घर घर तक ये आयुष्मान कार्ड अगर उनका बन जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हर घर में एक आयुष्मान कार्ड होगा और हर घर में एक अच्छा स्वास्थ्य के माध्यम से संदेश जाएगा और कोई भी बीमार व्यक्ति होगा उस घर में तो उसे कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पैसा उनको इस कार्ड से ही मिल जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीब के दर्द को समझते हुए स्वास्थ्य योजना को लागू किया है। इस दौरान विधायक ने पात्र लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कार्ड वितरण किए। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पंजीकृत परिवार को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है। आयुष्मान योजना में बीपीएल कार्ड धारक समेत गरीब लोगों को शामिल किया गया है। यह वो लोग हैं जो अपने परिवार के लिए इलाज पर पैसे खर्च नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, गरीब जनता को मुख्यधारा में लाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। कार्यक्रम के दौरान सीएचसी धनपुरा प्रभारी डॉक्टर अमित यादव ने उनका बुके भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं के नगर के गणमान्य नागरिकों के अलावा डॉक्टर और कर्मचारी मौजूद रहे। सामाजिक संस्था सेवा आग्रह और महाकाली धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा संचालित किए जाने वाले धर्मार्थ होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक चिकित्सालय का शुभारंभ सोमवार को बल्केश्वर शिवपुरी स्थित रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय परिसर में किया गया। आगरा के महापौर नवीन जैन ने नारियल फोड़कर चिकित्सालय का शुभारंभ किया। सामाजिक संस्था सेवा आगरा और महाकाली धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा संचालित किए जाने वाले धर्मार्थ होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक चिकित्सालय का शुभारंभ सोमवार को बल्केश्वर शिवपुरी स्थित रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय परिसर में किया गया। राष्ट्रीय महापौर परिषद के अध्यक्ष और आगरा के महापौर नवीन जैन ने नारियल फोड़कर और रिबन काटकर चिकित्सालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर नवीन जैन ने कहा कि वंचितों और जरूरतमंद की सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। इलाज के अभाव में मरते हुए मरीजों को ऐसे धर्मार्थ केंद्रों से अवश्य ही संजीवनी मिलेगी। सेवा आगरा के संस्थापक अध्यक्ष और आगरा के प्रमुख समाज सेवी मुरारी लाल गोयल पेंट ने कहा कि जिंदगी बचाने की मुहिम में लगी सेवा आगरा का स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में यह एक और बड़ा कदम है, जहां मरीजों को अकल्पनीय सेवा मिलेगी। महाकाली धर्मार्थ ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी और प्रमुख समाजसेवी मनमोहन चावला ने बताया कि प्रभु की प्रेरणा और चिकित्सकों के सहयोग से आम लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह चिकित्सालय का शुभारंभ किया गया है। सेवा आगरा की संस्थापिका सुमन गोयल ने कहा कि जिंदगी बचाने के साथ जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में निर्धन और जरूरतमंदों की सेवा का यह सिलसिला इसी तरह सतत चलता रहेगा। डॉक्टर्स भी रहेंगे और उनसे संबंधित जो टीम है वह सब प्रतिदिन यहाँ पर मरीजों को देखने का कार्य करेंगे और निःशुल्क जो सेवा मनमोहन चावला जी के द्वारा प्रारंभ की गई है, मैं साधुवाद करूँगा कि उन्होंने
उन वर्ग के लोगों के लिए सोचा जिस वर्ग का कोई नहीं है अथवा जिनको आवश्यकता है चिकित्सा के लिए। और इसी प्रकार से शहर भर के जो साधन संपन्न लोग हैं, जिनके अंदर कुछ लालसा है कि कुछ करने की, वो चिकित्सा के क्षेत्र में अवश्य कार्य करें। क्योंकि मैंने देखा है दर्द से कहराते हुए मरीजों को, घायल मरीजों को, इलाज के अभाव में मरते हुए मरीजों को अगर हम सब लोग मिलकर ऐसे चिकित्सा के क्षेत्र में जगह जगह उन क्षेत्रों में जहाँ पर चिकित्सा सेवाओं का अभाव है वहाँ पर इस प्रकार के केंद्र खोलेंगे तो निश्चित रूप से आम जो जनमानस है उसको लाभ मिलेगा। और ये जो चिकित्सालय आज प्रारंभ हो रहा है, सेवाग्रह की अपनी सेवाओं में एक और कड़ी आज जुड़ रही है। क्योंकि सेवाग्रह हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ अभियान या छात्रवृत्ति अभियान या जल सेवा या रैन बसेरा या गरीबों को जो भी ज़रूरत है उसको आवश्यकता को पूरी करना सेवाग्रह का संकल्प है। कितने डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं? और अभी यहाँ इस चिकित्सालय का आज जो उद्घाटन हो रहा है इसमें 5 डॉक्टरों की सेवाएं यहाँ नियमित होगी, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, फिजिशियन हैं। ये सभी डॉक्टर्स यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे और ये भी एक सेवा है डॉक्टर्स की। और यहाँ पर केवल 10 रुपये की एक पर्चा बनेगा, जो पर्चा 6 दिन तक आप मरीज के पास वो उसकी वैलिडिटी रहेगी और 6 दिन तक वो मरीज 10 रुपये के पर्चे में अपनी दवाई और पर्चा दिखा सकता है। तो ये अद्भुत एक अकल्पनीय सेवा है जो सेवाग्रह ने अभी प्रारंभ की है आज से। सभी डॉक्टरों ने हमें कहा कि हम भी तैयार हैं, तो ये काम शुरू किया गया है और प्रभु की इच्छा से काम अच्छा चलेगा, आम पब्लिक को इसमें राहत मिले। हमारी ये शुभकामनाएं कि बहुत अच्छे लोग इलाज उनका होता रहे। समस्त तरह की दवाइयाँ उनको होम्योपैथिक की बहुत तरह की दवाइयाँ मंगा के रख ली हैं यहाँ पर। जैसे कोई बैठेगा तो 10 से लेकर 2 बजे तक हर आदमी को दवाइयाँ मिलेंगी। निःशुल्क मिलेंगी या कुछ? हाँ, उसमें ऐसा रखा गया है जो कहेगा मैं बिल्कुल निःशुल्क हूँ उसको 7 दिन की दवाइयाँ निःशुल्क, वरना 10 रुपये में 7 दिन की दवाई मिलेंगी। ठीक, 7 दिन की दवाई 10 रुपये। इस चिकित्सालय में अपनी सेवा प्रदान करने वाले होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर जगदीश पाराशर, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमा सडाना, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शरद गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा गुप्ता और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक रवानिया के साथ साथ कमलानगर थाना अध्यक्ष उत्तम चंद पटेल का कार्यक्रम के दौरान महापौर द्वारा सम्मान किया गया। आगरा जनपद के थाना पिडौरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव रीठई में घर की लिपाई को मिट्टी देने गई महिला सहित 4 बच्चों के ऊपर मिट्टी की ढाई गिर गई, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, तो वहीं महिला सहित अन्य 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। एकत्रित ग्रामीणों ने मिट्टी उठाकर सभी को बाहर निकाला, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा जनपद के थाना पिडौरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव रीठई में घर की लिपाई को मिट्टी लेने गई महिला सहित 4 बच्चों के ऊपर मिट्टी की ढाई गिर गई, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई, तो वहीं महिला सहित अन्य 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। एकत्रित ग्रामीणों ने मिट्टी उठाकर सभी को बाहर निकाला, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार पिडौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाँव रीठई में सोमवार सुबह महिला नीता देवी पत्नी सतपाल उम्र करीब 35 वर्ष, गाँव के 4 बच्चों अवजेश पुत्र डिप्टी सिंह उम्र करीब 16 वर्ष, अंशु पुत्री दिलीप सिंह उम्र करीब 8 वर्ष, ऋतिक पुत्र गिरीश चंद्र उम्र करीब 6 वर्ष, गुंजन पुत्री पंचम सिंह उम्र करीब 8 वर्ष के साथ गांव के ही पास पीहड़ किनारे घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी खोदने गई थी। तभी मिट्टी खुदाई के दौरान अचानक ऊपर से मिट्टी की ढाई धड़ाम की आवाज के साथ गिर गई, जिसमें महिला सहित 4 बच्चे मिट्टी के नीचे दब गए। धड़ाम की आवाज सुनकर ग्रामीण एकत्रित हो गए, तत्काल मिट्टी को हटाकर महिला एवं सभी बच्चों को बाहर निकाला, जिसमें 8 वर्षीय बच्ची गुंजन की मौत हो गई। क्या नाम है आपका? विजय सिंह वर्मा, समाज सेवी, निवासी रीठई, थाना पिडौरा। गांव कौन सा है? रीठई। अच्छा, यहाँ पर क्या घटना हुई है? आज घटना ये हुई थी कि गांव की महिला खुदाई के लिए मिट्टी खोदने गई थी। अचानक ढाई गिर जाने से 4-5 लोग उसके अंदर दब गए। गुंजन पुत्री पंचम सिंह उम्र 8 वर्ष, उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। 4 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है, उसमें ऋतिक पुत्र गिरीचंद की हालत गंभीर है, उन्हें आगरा के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं महिला एवं 3 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए,
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर तत्काल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा सभी का इलाज जारी है। तो वहीं मिट्टी की ढाई गिरने से हुई बच्ची की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने मृतक बच्ची के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 4-5 बच्चे मिट्टी की ढाई में दब गए हैं। आप लोग मौके पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना है? आज सवेरे सूचना मिली कि ग्राम रिठई में धान गिरने से 4-5 बच्चे, एक महिला दब गई है, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु भी हो गई है जी। मैं आज मौके पर पहुंचा जी, तो यहाँ पूरी जानकारी प्राप्त की जी। तो सवेरे आज एक महिला के साथ 3-4 बच्चे नदी किनारे मिट्टी लेने के लिए गए थे जी, और धान गिरने से जिसमें दब गए, और एक बच्ची गुंजन की जिसकी उम्र लगभग 7 साल है जी, उसकी दब कर मृत्यु हो गई है जी। बाकी जो घायल है वो आगरा उनको रेफर कर दिया गया और इलाज के लिए आगरा गए हुए हैं जी। इसमें जो भी नियमानुसार आज तक कार्रवाई या सहायता बनती है जी, वो सहायता दिलवाई जाएगी। वहीं घटना की सूचना पर उप जिलाधिकारी बाहा अब्दुल बासित राजस्व कर्मचारियों एवं पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बच्चे की मौत के बाद परिजनों एवं घायलों के परिजनों ने शासन प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। एसएसपी आगरा के आदेश पर चेकिंग में लगी थाना मलपुरा पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 10 किलो गांजा, 7 आधार कार्ड, 1 आरपीएफ सिपाही का फर्जी कार्ड, 3 मोबाइल और 1 फ्लाइट टिकट बरामद हुई। एसएसपी आगरा के आदेश पर चेकिंग में लगी थाना मलपुरा पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम को सफलता हासिल हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मलपुरा का राहुल, संभल का रहमान और सलमान है। पूछताछ के दौरान इन आरोपियों से 10 किलो गांजा, 7 आधार कार्ड, 1 आरपीएफ सिपाही का फर्जी कार्ड, 3 मोबाइल और 1 फ्लाइट टिकट बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि इस गैंग में 5 लोग शामिल हैं, जो विशाखापट्टनम से गांजे की तस्करी करते हैं और आगरा में बेचते हैं। थाना क्षेत्र मलपुरा में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 10 किलो गांजा बरामद हुआ है। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं इनके नाम हैं राहुल पुत्र दिनेश, रहमान पुत्र यासीन और सलमान पुत्र अकील। राहुल यहीं जनपद आगरा मलपुरा का रहने वाला है। रहमान और सलमान ये दोनों जनपद चंदौसी के रहने वाले हैं, लक्ष्मणगंज के। जब हमने इनसे पूछताछ की तो पूछताछ में पूरा नेटवर्क सामने आया है। इसमें ये जो गांजा लाते हैं वो विशाखापट्टनम से लाते हैं ट्रेन के माध्यम से। इसमें एक कल्पेंद्र, जिसका शॉर्ट फॉर्म में केडी नाम है, केडी इसकी मदद करता है वहाँ से गांजा विशाखापट्टनम से उठाने में। ये ले आता है और यहाँ पे जो सलमान और रहमान 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, ये दोनों व्यक्ति बेसिकली मोंटी के बिहाफ पे काम करते हैं। मोंटी इनको बेचता है गांजा लाने के लिए, जो यहाँ से आगरा से चंदौसी ले जाते हैं, फिर वो चंदौसी में फिर उसको बेचता है। गैंग के 2 सदस्य मलपुरा का कपिलेंद्र चाहर उर्फ केडी और चंदौसी का मोंटी उर्फ फैजान फरार हैं। पुलिस हिरासत में आए सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी मिल गया है। सोमवार को इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। तो पूरा मोटा मोटी जो नेटवर्क हम देखें तो केडी और राहुल टॉप पे हैं। राहुल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करके ले आया, उसने मोंटी को दिया, मोंटी ने अपने नीचे 2 आदमी रखे हैं, सलमान और रहमान। इसके अलावा और भी इसने नाम हमें बताए हैं, अभी वो हम वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने के बाद उस पर भी एक्शन लेंगे। जब हमने इसकी तलाशी ली तो तलाशी में इसके पास से, राहुल के पास से गांजे के अलावा जो इन तीनों से बरामद हुआ है, उसके अलावा 7 फर्जी आधार कार्ड प्राप्त हुआ है, 1 आरपीएफ का आई कार्ड मिला है, 4 फर्जी सिम कार्ड मिले हैं, 3 मोबाइल मिला है और 1 फ्लाइट की टिकट मिली है। जो इसमें आधार कार्ड है, आधार कार्ड के संबंध में पूछा गया कि इतने आधार कार्ड क्यों रखे हुए हैं, तो उसने बताया कि आधार कार्ड का प्रयोग वो होटलों में चेक इन करने के लिए करता है। कभी उसको विशाखापट्टनम रुकना पड़ा, कभी आगरा, कभी दिल्ली, कभी भोपाल, कहीं और, तो ये इसका यूज़ करता है। जो आरपीएफ का कार्ड है, ये पुलिस की चेकिंग, जो रेलवे पुलिस की जनरली चेकिंग होती है तो, या फिर किसी और स्थानीय पुलिस की चेकिंग हुई तो आरपीएफ का कार्ड देख के दिखा के बच जाता है। आरोपियों से पूछताछ और माल बरामदगी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस का दावा है कि गैंग के फरार 2 आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोमवार को सपोर्ट इंडिया संस्था के पदाधिकारियों के साथ में दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार और जंगी प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाले सपोर्ट इंडिया संस्था के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन आगरा को कई सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
सोमवार को सपोर्ट इंडिया संस्था के पदाधिकारियों के साथ में दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार और जंगी प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाले सपोर्ट इंडिया संस्था के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन आगरा और आगरा पुलिस से कई मांगे उठाई। सपोर्ट इंडिया संस्था के अध्यक्ष सुरेश चंद्र सोनी ने अपनी मांगों को लेकर पहले जिला प्रशासन आगरा को कई सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के दौरान सपोर्ट इंडिया संस्था के अध्यक्ष सुरेश चंद्र सोनी ने जिला प्रशासन आगरा के समक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराने का भी जिक्र किया। प्रदर्शन करने वाले सपोर्ट इंडिया संस्था के कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिला प्रशासन आगरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है, जिससे दलित समाज के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। आज डीएम साहब को ज्ञापन तो दिए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, और उसमें कहा है कि जो अदालतों ने निर्णय किए हैं उनका सख्ती से पालन होना चाहिए और जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं उसमें जो है तत्काल रोक लगानी चाहिए। इसके अलावा एसएसपी साहब को ज्ञापन दिए हैं, उसमें एक तो बालचंद जी हैं, उनका दिया है कि उनके बच्चे के साथ मारपीट की गई जिसमें सिर में गंभीर चोट पाई गई और गंभीर चोट के आधार पर जो थाना शाहगंज में तहरीर दी गई तो उसमें धारा 307 की बढ़ोतरी नहीं की गई। इसके अलावा दूसरी पार्टी का मुकदमा 5 दिन पहले की घटना का लिख करके हमारे खिलाफ लिख दिया, यानी मुलजिम ने वादी के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया थाना शाहगंज में, तो कप्तान साहब ने कहा है कि इसमें धारा 307 की हम बढ़ोतरी कर देंगे। सर मेरा नाम बालचंद है, मैं सामाजिक आदमी हूँ और सब मेरे घर पे इन लोगों ने प्रताप, विजेंद्र, प्रताप और जग्गू, संजय और आदि लोगों ने आकर के मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे बच्चा निकल के आया, उसको गंभीर चोट आई और कुल्हाड़ी से वार किया था उन्होंने, मतलब वो वहीं की वहीं बेहोश हो गया। मैं लेकर के मतलब थाने आया, थाने पे उन्होंने पर्चा बना करके डॉक्टरीवाना कराया, डॉक्टरीवाने में गंभीर चोट आई और तहरीर के अनुसार इन्होंने मेरी 307 भी लगाई, जबकि 307 लगना बहुत आवश्यक था। तो अभी मैंने एसएसपी को ज्ञापन दिया है, तब उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी 307 लग जाएगी और उन्होंने जो झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दायर किया है उसे निरस्त किया जाए। जिला प्रशासन आगरा के अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद सपोर्ट इंडिया संस्था के कार्यकर्ताओं ने जिले के पुलिस कप्तान मुनिराज से मुलाकात की। थाना जगदीशपुरा के दरोगा द्वारा दहेज उत्पीड़न की शिकार हुई पीड़िता के घर पर दबंगई और गुंडई का वीडियो भी सपोर्ट इंडिया संस्था के पदाधिकारियों ने एसएसपी आगरा को सौंपा है। इस मामले में एसएसपी आगरा से दबंग दरोगा के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाई है। एक राधा हमारे वाल्मीकि समाज की हैं, तो उनके घर में पुलिस घुस आई दबंगई से और दूसरी मंजिल पर चढ़कर चली गई। राधा को बुलाओ। दूसरी मंजिल पर चढ़ी गई और पुलिस कहने लगी कि तुमने मुलजिम को छिपा रखा है। अरे ना हम वादी हैं ना हम मुलजिम हैं, हम उसको क्यों छुपाएंगे। और छुपाने के बाद दरोगा जी ये कह रहे थे कि हम आपके खिलाफ मुलजिम को छुपाने की कार्रवाई करेंगे। 216 की कार्रवाई कैसे करोगे जब हम मुलजिम को जानते ही नहीं हैं। फिर इसके अलावा जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है दहेज के मुकदमे में, तो जब गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है तो मुलजिम छुपेगा क्यों, और जब छुप ही नहीं सकता तो आप कार्रवाई करेंगे क्यों, और जब आपको गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है तो आपने दबिश दी क्यों। ये फोटो सहित हमने कप्तान साहब को दिए हैं, तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है और मेरे घर में सुबह सुबह कोई भी नहीं था और मैं घर में अकेली थी। 4-5 पुलिस वाले आए, पूरे घर की वो करी, चेक इन करी। उन्होंने मेरे मना करने के बावजूद भी और क्या कहते हैं ऊपर तक चढ़ी आए। मैं इतना मना कर रही, मेरा बच्चा रो रहा था। मैंने कहा आप घर में कैसे घुस गए। ना बेल बजाई उन्होंने, ना गेट बजाया, मेन गेट। मेरे घर में कोई भी नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड के पास फ़ोन कर रही थी और उन्होंने फ़ोन भी नहीं करने दिया और मैंने इतना मना करा। मैंने आप जूते उतारो, जूते उतार के जब चेक इन करो। मैंने कि कोई भी नहीं है यहाँ पर मेरे सिवा। और फिर बोले कि नहीं हमें अपने पूरे घर की चेक इन करने दो, आपके घर में ही कोई दुबका हुआ है जिसको हम पकड़ने आए, इस करके बोलने लगे वो। और क्या कहते हैं मेरे मना करने में वहाँ पे माता बैठी हुई थी, जूते पहन के ऊपर तक चढ़ गए चेक इन करने वो। जिला प्रशासन आगरा और आगरा एसएसपी ने सपोर्ट इंडिया संस्था के पदाधिकारियों का ज्ञापन ले लिया है और मांगे पूरी करने के लिए प्रयास का आश्वासन दिया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर सपा कार्यालय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर सपा जिला महानगर इकाई के पदाधिकारियों ने जहां जयप्रकाश के चित्र पर माल्या अर्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो
तो वहीं विचार गोष्ठी में जयप्रकाश नारायण के जीवन संघर्षों को याद किया। भारत के महानायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के शुभ अवसर पर आज समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने, महानगर जिले की टीम ने आज उनकी जयंती धूमधाम से मनाई और उनका प्रेरणा स्रोत लेकर उनके आदर्शों पे उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सब समाज के हकूक़ की लड़ाई लड़ी। आज उनकी प्रेरणा लेकर के हम समाजवादी पार्टी लोग उनकी यादगार में ये संकल्प लेते हैं कि समाजवादी पार्टी सभी पदाधिकारी आगरा महानगर के उनका जो कारवा बढ़ाया हुआ था समाज को साथ लेकर के सभी समाज को लेकर के चलेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज प्रदेश की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। किसान, गरीब, व्यापारी, छात्र सब लोग परेशान हैं। समाजवाद को याद कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को याद कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को याद कर रहे हैं। आज हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग ये संकल्प लेते हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे व्यापारी, किसान, आम आदमी, गरीब, छात्र सब लोगों को प्रदेश के अंदर संतुष्टि मिल सके। नारायण जी की जयंती बनाने का काम समाजवादी पार्टी कार्यालय पे सभी समाजवादियों ने बनाने का काम किया। जैसा कि उनके बारे में मशहूर है कि देश आज़ाद होने से पहले से आपने जिस तरीके से आंदोलन किए, जिस तरीके से छात्र आंदोलन हो, आर्थिक आंदोलन हो, राजनीतिक आंदोलन हो, दबे कुचले दलित लोगों का हक दिलाने का आंदोलन हो, आपने जिस तरीके से बड़े बड़े आंदोलन भारत में किए, उससे उनका नाम महानायक जयप्रकाश नारायण जी पड़ा। समाजवादी उनके विचारों पे चलने का काम करते हैं। हर दुख दर्द में आम जनता के काम आने से उनकी सीख मिलती है, क्योंकि आपने हमेशा गरीबों की, छात्रों की, दबे कुचलों की बात की, सबको समानता का अधिकार की बात की। आप जितने उस समय बागी थे, डकैत थे, उनको सही रास्ते पर लाने वाले, उनको सरेंडर करवाने वाले, उनको आम जिंदगी में लौटाने वाले, हर किसी का दुख दर्द समझने वाले आप जयप्रकाश नारायण जी को आज उनके जन्मदिन पर समाजवादियों ने याद करने का काम किया, उनके बताए गए रास्ते पर चलने का काम किया और उनसे सीख। हमारा तो समाजवादियों का फाउंडेशन ही जयप्रकाश नारायण जी लोहिया जी, जिन्होंने हमेशा संघर्ष किया, आंदोलन किए, गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं करी, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की या किसी भी स्टेट की सरकार हो। जहाँ कोई कमी दिखी तो इन लोगों ने उन लोगों के पक्ष में खड़े होकर सरकारों के खिलाफ आवाज उठाने का काम, आंदोलन करने का काम। प्रसपा की मंगलवार को मथुरा से शुरू होने जा रही सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने आगरा पहुंचे प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह लोधी ने प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन यात्रा के साथ कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। इस दौरान मून टीवी के संवाददाता विकास यादव के कई सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल लोधी का कहना था, किसी भी दल से गठबंधन का फैसला शिवपाल यादव करेंगे, लेकिन उन्होंने माना कि समान विचारधारा वाले दलों को एक मंच पर आना चाहिए, तभी भाजपा से मुकाबला किया जा सकता है। प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन यात्रा 12 अक्टूबर को निकलने जा रही है। इस यात्रा को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है।
प्रसपा के बड़े नेताओं ने आगरा में डेरा डाल दिया है। 12 अक्टूबर को ये यात्रा मथुरा से शुरू होगी, जो अब मथुरा से आगरा में भी 12 अक्टूबर को आएगी। 12 और 13 अक्टूबर को ये आगरा के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगी। सुंदर लाल लोधी जी, जो प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पूरी इस यात्रा की बागडोर संभाले हुए हैं और आगरा में 3 दिन पहले ही उन्होंने डेरा डाल दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं, पहले जानेंगे इस यात्रा के पीछे पार्टी का क्या मकसद है और इस यात्रा के माध्यम से पूरी पार्टी क्या संदेश पूरे प्रदेश में देना चाहती है। पहले तो हम विकास जी को बहुत बहुत बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे, और धन्यवाद इस बात का देंगे कि इस समय के ऊपर रात के अंधेरे हैं और रात के अंधेरे में वो सड़क के ऊपर उन्होंने घेर करके हमको रोका है और रोक करके वो इंटरव्यू ले रहे हैं। इसलिए बहुत संक्षेप में ही कहेंगे कि ये यात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी नेता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के माननीय शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में निकलनी है। उसके कुछ मूल बिंदु हैं। आज कुछ पत्रकारों ने बड़े सहज ढंग से सवाल किया कि 12 तारीख को 12 अक्टूबर की डेट समाजवादी पार्टी ने ही क्यों रखी और आपने क्यों रखी। तो हमने उनको जवाब दिया बहुत स्पष्ट रूप से कि एक परिवार में एक ही माँ बाप के बच्चे दो विभिन्न विचारधाराओं के जब हो जाते हैं, मगर दोनों के पूर्वज एक हैं, तो उन एक पूर्वज के सम्मान के लिए हमको सब कुछ करना पड़ता है। इसी तरह से हम मुलायम सिंह यादव को मानते हैं, उनके जन्मदिन को मनाएंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उनके जन्मदिन को मिलाएगी। इसी तरह से हमारे नेता डॉक्टर लोहिया, जो जिनके नाम पे हमारी पार्टी है, उनका निर्माण दिवस 12 अक्टूबर को था। इसलिए 12 अक्टूबर हम भी मनाते हैं, समाजवादी पार्टी मनाती है। हम समाजवादी पार्टी के कभी अंग रहे हैं, इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम उस दिन यात्रा नहीं उनका स्मरण करें। उनके स्मरण में हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं और जनता को ये बताना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में, बता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही किया है, बता दिया है कि हम किन परिस्थितियों में हमने अपनी पार्टी बनाई है। अब हम उस पार्टी को आगे ले चलना हमारी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। आज हम आगरा में हैं, धारा सिंह हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं, हम उनको बधाई देते हैं कि इस जनपद को और ये जनपद आगरा को जो प्रारंभिक है हमारा, उसको इतना बढ़िया इन्होंने सुज्जित करके हमारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का इन्होंने प्रयास किया है। इनको हम बधाई देते हैं। आज हम उन्हीं के साथ में इस रात के भ्रमण में हैं और आप हमको रात में मिले, इसलिए हम विकास जी आपको भी बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो माना जा रहा है कहीं ना कहीं चुनावी संखनाद है इस यात्रा से आपके यहाँ। अब कहीं ना कहीं चुनावी नज़दीक हैं, कुछ ही समय बचा हुआ है, 1 महीने बाद आचार संहिता भी लग जाएगी, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप लोग किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन होगा, भाजपा के साथ आप जा सकते हैं, या छोटे दलों को एक साथ लेकर आप एक बड़ा मंच बनाने जा रहे हैं। तो क्या आपकी आगे की रणनीति है पूरे चुनाव को लेकर? मित्रवर, बहुत स्पष्ट है। स्पष्ट ये है कि गठबंधन के बारे में हम सब ने मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक बिल्कुल एक मत से ये निवेदन कर दिया है कि जो आप गठबंधन कहीं से गठबंधन करें, जो आपकी विचारधारा के हैं, हम सब आपके साथ में हैं, कोई कहीं बाहर नहीं जाएगा, आपके साथ में है। ये अधिकार उनका है किससे गठबंधन करते हैं। आज हम 300 जितनी हमारी 403 सीटें हैं, हम सब सीटों के ऊपर तैयारी के ऊपर हैं। हमारा रथ यात्रा सभी जगह के ऊपर जाएगी, हर सीट हम लड़ने का प्रयास करेंगे। हम पूरी सीटें लड़ने के मूड में हैं और लड़ेंगे भी। आप विश्वास माने कि हम सब सीटों के ऊपर अपना हमारा प्रत्याशी होगा, भयंकर होगा। आपके कम से कम यहाँ 4 प्रभारी, यहाँ आगरा के 4 प्रभारी हैं, उनके नाम इस समय हम नोट नहीं कर पाए, है ना, जो संपूर्ण तन मन धन से लगे हैं। वो पार्टी की किसी समझौता हो तब भी लड़ेंगे और नहीं हो तब भी वो लड़ेंगे। समझौता अगर होगा किसी से तो जो पार्टी निर्देश देगी उसके ऊपर वो काम करेंगे, वो वहाँ के ऊपर लड़ेंगे। नहीं होता है तो बिल्कुल तैयारी के ऊपर हैं। हम कहीं पर जाएं
परंतु हम पूरी तैयारी के ऊपर हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो निर्देश हैं उन्हीं के ऊपर पूरी पार्टी काम कर रही है। हम उनके एक सिपाही हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अब पार्टी के लिए तन मन धन से लग करके जो हो सके वो करें। ये थे प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका सीधे सीधे कहना है कि फैसला गठबंधन का शिवपाल यादव जी को लेना है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी की 403 सीटों पर पूरी तैयारी है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो पार्टी अगर अकेले भी चुनाव लड़ती है तो 403 सीटों पर पार्टी का पूरी तरह संगठन बन चुका है और पूरी मजबूती से 2022 का चुनाव प्रसपा लड़ती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ विकास यादव, मून न्यूज। प्रसपा की मंगलवार को मथुरा से शुरू होने जा रही सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने आगरा पहुंचे प्रसपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव वीरपाल यादव ने प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन यात्रा के साथ कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। इस दौरान मून टीवी के संवाददाता विकास यादव के कई सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए प्रसपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव वीरपाल यादव का कहना था कि शिवपाल यादव के नेतृत्व में निकाली जाने वाली यह यात्रा आने वाले चुनाव में मील का पत्थर साबित होगी। 2022 के चुनाव की तिथियां अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद सभी राजनीतिक दलों ने 2022 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी समाज परिवर्तन रथ यात्रा निकालने जा रही है। ये परिवर्तन यात्रा आगरा मथुरा से शुरू होनी है। 12 अक्टूबर को ये रथ यात्रा निकलेगी, जो 12 और 13 अक्टूबर को आगरा पहुंचेगी। इस रथ यात्रा को लेकर तमाम बड़े पदाधिकारी आगरा आए हुए हैं और रूट के साथ तमाम व्यवस्थाओं का जायजा आज लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रसपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव वीरपाल यादव जी, जो पूरी यात्रा को देख रहे हैं। यहाँ पर पदाधिकारियों से आज इन्होंने समीक्षा बैठक भी की है। उनसे ही पहले जानेंगे किस तरह की ये रथ यात्रा, इस रथ यात्रा के माध्यम से वो और प्रसपा क्या संदेश पूरे प्रदेश में देना चाहती है। जी धन्यवाद आपका। व्यवस्था आज देखी ठीक है लगभग, बाकी तो यहाँ के अध्यक्ष बताएंगे कि क्या क्या इन्होंने और व्यवस्था करी है। जो मैंने देखी है वो सही है। मैं इतना बताना चाहूँगा कि इस रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है, हम लोग क्यों ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप चूँकि पत्रकारिता में हो तो सब लोगों से बात करते हो और पहले का भी इतिहास देखा होगा। जब भी कभी चुनाव होते थे या राजनीति होती थी तो राजनीति होती थी किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, ये मुद्दे होते थे। अब बिल्कुल परिदृश्य राजनीति का बदलता जा रहा है। अब कोई प्रतिमा लगाने की बात कर रहा है, कोई मंदिर बनवाने की बात कर रहा है। जो गरीब गुरबा और जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको कोई छू नहीं रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उन मुद्दों को लेकर जनता को जागरूक करेगी कि इस तरह से इन लोगों ने जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए और प्रदेश की जनता को जो मेन मुद्दे हैं, जो जनता के हित के मुद्दे हैं, उनसे भटकाया जा रहा है और उसे दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। तो उससे जनता को जागरूक करने का काम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी करेगी। तो इस बात कहा जा रहा है कि जो छोटे दल है वो बड़े महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। कई ऐसे दल हैं जो सामाजिक आधार रखते हैं। आपका प्रसपा दल भी अगर बात की जाए तो नया ही दल है, समाजवादी पार्टी से जरूर निकला है। कितने ये महत्वपूर्ण ये दल हो सकते हैं इस चुनाव में? और गठबंधन की अगर बात की जाए, अभी जो पूरा चुनाव का सिनेरियो अभी ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है, किस दल के साथ किस पार्टी का गठबंधन होगा, तो किस रूप में अपने इन छोटे दलों को आप देख रहे हैं? देखो, पहले तो हमें सख्त ऐतराज है कि हम किसी को छोटा दल या किसी को बड़ा दल कहें। ये तो चुनाव के बाद साबित होता है कि किसकी ज़्यादा सीटें हैं, किसकी कम है। अभी से कतई नहीं कहना चाहिए। और कभी कभी छोटा दल कह लो, छोटा दल काहे से बनता है? दल नेताओं से बनता है। जब नेता बड़ी शख्सियत होते हैं तो वो दल भी बड़ी शख्सियत का होता है। अब शिवपाल सिंह कोई छोटे मोटे नेता हैं, उन्होंने जब चाही सरकार पलट दी, जब चाही सरकार बनवा दी और उन्होंने मुख्यमंत्री पद स्वीकार नहीं किया। जब 2003 में बन रही थी, नेताजी ने उनसे कहा हम उसके गवाह हैं कि भाई तुम बन जाओ, उन्होंने कहा हम नहीं बनेंगे, तुम ही बनो। तो वो छोटे नेता नहीं है। और ये सुंदरलाल लोधी ये छोटे नेता हैं, 2-3 बार विधायक रहे। तो जिस दल में बड़े नेता हों उस दल को छोटा नेता कहना
सही नहीं है। मैंने कई बार और भी कहा कि हमारे दल को लोग छोटा दल कहना छोड़ दें, नहीं तो उनका छोटा हो जाएगा और हमारा बड़ा हो जाएगा, जनता को बहुत बुरा लगेगा। तो फिर गठबंधन की क्या स्थिति है? अभी अखिलेश यादव जी, आप बड़े नेता अपने आप को, आप लोग बड़े नेता भी हैं इस दल में, नहीं अखिलेश जी तो उतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है आप लोगों को? भाई ये वो उनकी पार्टी है, वो जाने। कुछ लोग बड़ी गलतफहमी में जिंदा रहते हैं, तो अब गलतफहमी कौन निकाल सकता है? जनता ही निकालेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी ने आज नहीं, सन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले एक मुहिम चलाई थी कि सारे समाजवादियों को, चौधरी चरण सिंह वादी, लोहिया वादी, जयप्रकाश वादी, मुलायम सिंह वादी, ये सब इकट्ठे होकर एक बड़ा विकल्प भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का बने। क्योंकि हमें तो दोनों पार्टी एक से जैसी लगती हैं, कांग्रेस और वही कांग्रेस है, वही भाजपा है, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो हम लोगों ने ये विचार किया और उसकी अगुवाई की माननीय शिवपाल सिंह यादव ने, और चौटाला से लेकर लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, देवगौड़ा, ये सारे नेताओं का जमघट माननीय नेताजी के घर पर इकट्ठा कर दिया शिवपाल सिंह ने, और एक बड़ा दल बनाने की योजना बन गई। अब कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा कि ये बड़ा दल बन जाए, उन्होंने विघटन कर दिया। तो हम लोगों का सदा आज भी हमारी इच्छा यही है, हमारी अपनी मर्जी, कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुराई है। अगर छोटी मोटी किसी में अनबन है भी तो उसको दरकिनार करके पहले बड़ी बुराई से निपट लो, सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ लो, भारतीय जनता पार्टी को हरा लो, उसके बाद तय करते रहना कि किसकी गलती किसकी। और बड़ा नेता बनने के लिए एक बात मैं फिर कहूँगा, बड़ा नेता बनने के लिए बड़ा दिल भी होना जरूरी है। आप लोग जानते होंगे, पड़ोस का मामला है, मुलायम सिंह यादव पर एक नेता ने गोलियां चलवाई, उनका गनर मारा गया, उनका ड्राइवर मारा गया, और उसके बाद नेताजी ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि उस नेता को राज्यसभा में भेजा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं उन्हें राज्यसभा में भेजा। जिसने गोली चलवाई हो, जिसने जान लेने की कोशिश की हो, उसी को उन्होंने दल में शामिल किया और राज्यसभा भेजा। दर्शन सिंह से कितनी लड़ाई रही, मगर उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, शामिल किया, तब ना मुख्यमंत्री बने, तब ना पार्टी इतनी बड़ी बन गई। तो बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए। अच्छा, इन लोगों में काय बात की लड़ाई है? हमें तो नहीं लगता कहीं खेत की मेड़ की लड़ाई है। तो अहम छोड़कर हमारी मंशा है कि यही दोनों दल नहीं, और भी दल हैं जो चौधरी चरण सिंह को मानते हैं, जो डॉक्टर लोहिया को मानते हैं, जो मुलायम सिंह को मानते हैं, उन्हें अपना अपना अहम छोड़कर इस समय भारतीय जनता पार्टी से लड़ लेना चाहिए, उसे परास्त कर देना चाहिए, और यही जनता भी चाहती है। मेरी बहुत लोगों से बात होती है, वो लोग कहते हैं कि भाई इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे, और पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि उसकी भरपाई ये नेता सब इकट्ठे होकर भी नहीं कर पाएंगे जब समय निकल जाएगा। तो जैसा आपने कहा, कहीं ना कहीं अगर अखिलेश यादव भी बड़ा दिल नहीं दिखाते हैं और आप लोगों से गठबंधन नहीं होता है, तो किस तरह के रास्ते खुले और किस तरह गठबंधन होगा आपको? अच्छा, एक बात बताओ, हम कितना बड़ा दिल दिखाएं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ तक कह दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भी सम्मान मत दो, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, उन्हें ही सम्मान दे दो। अच्छा, इससे बड़ा दिल और क्या दिखा सकते हैं बताओ? ये घर बैठ जाए, क्या चाहते हो? तो अब हमने पहल कर दी, अब जो आना चाहे बहुत बढ़िया है, करना चाहे बहुत बढ़िया है, वरना युद्ध तो शुरू हो गया, करेंगे शंखनाद, लड़ेंगे। लड़ाई से पहले कोई फैसला नहीं होता है, जो लड़ते नहीं हैं वो कायर होते हैं। हारना जीतना ये अपने हाथ में नहीं है। हिंदुओं में भी कहा है और मुसलमानों में भी कहा है, इस्लाम में कहा है बतो इज्जो मुर्तशा बतो जिल्लो मुर्तशा।
और हिंदुओं में भी कहा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात, ये किसी के हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, फल के तुम हकदार तब हो जब हम चाहेंगे। तुम स्वयं कर्म करके स्वयं फल तय कर लो, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो हमारा क्या होगा आगे क्या नहीं होगा ये तो वो जाने। हम अपना कर्म करेंगे, नहीं मानोगे चुनाव लड़ेंगे और 403 सीटों पर लड़ेंगे। हमारा असर क्या होगा ये भी बात की बात है, तुम्हारा असर क्या होगा ये भी बात की बात है। ये तो बात की बात है। ये थे प्रसपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव वीरपाल यादव जी। इनका सीधे सीधे कहना है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक विचारधारा वाले दलों को एक साथ आना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं भाजपा से सीधी टक्कर ली जा सकती है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ विकास यादव, मून न्यूज, आगरा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा 13 अक्टूबर को फिरोजाबाद आएगी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव लोगों से रूबरू होंगे। यह जानकारी एटा चौराहे पर स्थित प्रिंस जैन के प्रतिष्ठान पर प्रोफेसर अनिल यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। अध्यक्षता मौनी सिंह, मीडिया प्रभारी, लखनऊ ने की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा 12 अक्टूबर को मथुरा के वृंदावन से प्रारंभ होगी, जो रात्रि में आगरा में विश्राम करेगी। यह रथ यात्रा 13 अक्टूबर को फिरोजाबाद जिले में प्रवेश करेगी, जो टूंडला फिरोजाबाद भ्रमण करती हुई शिकोहाबाद दोपहर 2 बजे पहुंचेगी, जहां रथ यात्रा में मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का जोरदार स्वागत किया जाएगा। जहां पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव लोगों से रूबरू होंगे, जहां वह अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताएंगे। इसके बाद रथ यात्रा सिरसागंज के लिए रवाना होगी, जहां बाबा की शाला वीरांगना अवंतीबाई स्कूल पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का मकसद समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ना है। आगामी चुनाव में पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर से तय होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव प्रसपा वृंदावन से सामाजिक रथ यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि मथुरा वृंदावन से होते हुए आगरा 12 तारीख को स्टे करेगी। 13 तारीख को सामाजिक परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ प्रेस वार्ता के बाद 10 बजे से आगरा से प्रारंभ होगी। टूंडला से होते हुए फिरोजाबाद, शिकोहाबाद और सिरसागंज होते हुए सैफई में समापन होगा। आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में निकल रही है, तो ये मथुरा से शुरू हो रही है और ये मथुरा से शुरू होकर 13 तारीख को फिरोजाबाद पहुँचेगी। तो इसमें इसकी प्रेस वार्ता का यही है कि अधिक से अधिक भारी से भारी मात्रा में लोग आएँ और आकर इस परिवर्तन रथ यात्रा को सफल बनाएं। और मैं चाहती हूँ कि ये सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश के हमारे जितने भी युवा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें हैं, इस यात्रा को सफल बनाएं और सफल बनाकर इस बार मिशन 2022 में सत्ता परिवर्तन करें। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को सत्ता में लाएं और विजयी बनाएं। उन्होंने बताया कि प्रसपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। प्रेस वार्ता के दौरान नरेश प्रसाद यादव, मंगल यादव, प्रवेश यादव, पिंकी यादव, विवेक जैन आदि लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद में बार एसोसिएशन ने एसएसपी फिरोजाबाद को आए दिन अधिवक्ताओं के साथ हो रही लूट, डकैती, चोरी की वारदातों को लेकर ज्ञापन पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए अपराधियों को जल्द पकड़ने व अधिवक्ताओं की सुरक्षा की मांग की। फिरोजाबाद बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा, जहां एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला को एक ज्ञापन पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए बताया कि दिनांक 10 अक्टूबर 2021 की रात्रि को उनके अपर शासकीय अधिवक्ता प्रिय प्रताप सिंह जादौन के घर पर अपराधियों के द्वारा लूट, डकैती व जान से मारने के इरादे से उनके ऊपर हमला किया गया, जिसमें शासकीय अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हुए। यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आए दिन लगातार अधिवक्ताओं के साथ ऐसे ही जानलेवा हमले हो रहे हैं। खुलेआम घूमते हैं, जिनको की कोई गिरफ्तारी वगैरह भी नहीं हुई है। कल ही हमारे यहाँ प्रिय प्रताप सिंह वकील साहब हैं, जो हमारे एडीजीसी हैं, वो फौजदारी हैं, और उनके साथ उनके घर पर लूटपाट की घटना की गई। उनकी आंख में काफ़ी गंभीर चोट आई है और मुल्जिमान खुलेआम घूम रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम वकील लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए भी बाध्य हो सकते हैं, यदि सही कार्रवाई नहीं हुई तो। घटनाएं हो रही हैं
इन्हें रोकने के लिए शासन कदम उठाए और अधिवक्ताओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए। यही इसी संबंध में हमारे बार सोसाइटी अध्यक्ष आज श्रीमान एसपी साहब से मिले हैं और हम सब लोग मिले। हम लोग सच्चाई चाहते हैं और सुरक्षा चाहते हैं। हम न किसी को परेशान करना चाहते और न अधिवक्ताओं पर कोई प्रताड़ना सहना चाहते। बस इतना ही कहना। इसलिए हमारी बात। वहीं अपराधियों के हौसले बुलंद होने के कारण अधिवक्ता समाज में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि वह सब लोग अपराधियों को शीघ्र पकड़ने के साथ कानूनी कार्यवाही की मांग करते हैं। यदि अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह बार एसोसिएशन के लोग न्यायालय कार्य से विरत रहेंगे। साथ ही सभी अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने पर विमर्श होंगे। फतेहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा के हाथों 125 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। इस दौरान अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह समेत अनेक स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। फतेहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा के हाथों 125 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। इस दौरान अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह समेत अनेक स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही आयुष्मान योजना के तहत सोमवार को फतेहाबाद में आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा की मौजूदगी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुए कार्यक्रम में 125 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। 30,000 कार्ड तैयार हुए, उसमें से 12,000 कार्ड बट चुके हैं। अभी कुछ लोगों को सांकेतिक रूप से हम लोगों ने बांटे हैं। 1900 कार्ड लगभग तैयार हैं। 2-1 दिन में हमारे जो से स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए साथी हैं वो घर पर पहुंचाने का काम करेंगे और शीघ्रता से जो भी शेष रह गए उन्हें बहुत जल्दी हम लोग ये हमारे स्वास्थ्य विभाग के यहाँ के हमारे जो CHC के अधिकारी हैं डॉक्टर AK सिंह जी उनकी टीम के द्वारा वितरण करा दिया जाएगा। एक बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए 5 लाख रुपए का एक जो हमारा एक लाभार्थी है उसे 5 लाख रुपए का 22 हॉस्पिटलों में वो कहीं भी अपना प्राइवेट तरीके से इलाज करा सकता है। अधीक्षक डॉक्टर सिंह ने कहा कि कुल 33,000 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जाना है, जिनमें 1900 अंत्योदय के लाभार्थी हैं। बचे हुए लाभार्थियों को स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड का वितरण करेंगे। शिकोहाबाद में सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने मकान में रखी हजारों रुपए की नकदी तथा कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित के घर पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शिकोहाबाद में सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने मकान में रखी हजारों रुपयों की नकदी तथा कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित के घर पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना क्षेत्र के कटरा मीरा निवासी सनी कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय राजेश कुशवाहा सामान का फड़ लगाकर उसको बेचकर अपना भरण पोषण करते हैं। उनकी पत्नी किरण देवी अपने माई के भाई को देखने के लिए गई थी। रात्रि में वह अपने सामने वाले मकान में सोने चले गए। मकान का ताला लगा हुआ था। रात में अज्ञात चोरों ने मकान में ताला लटका देख अपना शिकार बना लिया। चोरों ने ताला तोड़कर मकान में प्रवेश किया और अंदर कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखे सामान के 27,000 रुपए की नकदी और एक सिलाई मशीन के अलावा अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। सुबह जब सनी ने मकान के दरवाजे का ताला टूटा देखा तो वह दंग रह गया। अंदर देखा तो कमरे के ताले टूटे पड़े थे और सामान बिखरा हुआ था। मेरे यहाँ सर चोरी हो गई सर, सामान रात में करीब मैं 1:30 बजे जागता रहा, यहाँ कुछ नहीं महसूस हुआ सर। कुछ चोर अज्ञात चोर आए सर, उन्होंने ताला काटा सर, आगे का कुंडा काट के अंदर घुसे हैं सर और सामान निकाले ले गए सर। उसमें से करीब माल के लिए सर पैसे दे थे 27-28 रुपये, 28,000 रुपये और एक मशीन ले गए सर कपड़े सिलने वाली और सिलेंडर सर ले गए 2 और वो वगैरह अन्य सामान भी ले गए सर। एक गैस का चूल्हा था सर, वो भी नहीं है सर। इससे पहले भी सर घटना हो चुकी सर 14 तारीख को अगले महीने में 14/9 को। उसमें सर मैं 3 एप्लीकेशन सर थाने में दी थी सर। उसमें सर सारा सामान जा चुका है सर। उसमें कोई सर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई सर। अभी तक थाने में सर मैं 3-4 तहरीक दे चुका हूँ सर। 3 तहरीक थाने में तो एसपी साहब को, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तक सर। और दोबारा सर मेरे यहाँ फिर चोरी हो चुकी सर।
चोरी की जानकारी होते ही सनी के परिवार में चीख पुकार मच गई। मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए। सनी कुमार ने डायल 112 पर घटना की सूचना दी। मकान मालिक ने बताया कि 13 सितंबर को रात्रि में चोरों ने ताला तोड़कर उसमें रखे लाखों रुपए के आभूषण चोर चुरा ले गए, जिसकी तहरीर दे दी गई थी, जिसकी अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है। यह घटना दूसरी बार हुई है। जानकारी होते ही थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस संबंध में थाना पुलिस का कहना है कि चोरी की सूचना मिली थी, तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।